निज उपदेश राधा स्वामी भाग चौथा। हर कोई भजन की तरक्की के वास्ते दया चाहता है। दया की धार हर वक्त तैयार है, पर उसकी प्राप्ति के वास्ते अधिकार चाहिए। सो इस अधिकार की प्राप्ति के लिए उसको मुनासिब है कि सब ख्याल और चाहें छोड़कर और परम पुरुष राधा स्वामी के चरणों में विरह और प्रेम अंग लेकर भजन में लगे। दया और प्रेम की धार वही है जो शब्द और सूरत की धार है, और वह धार हर वक्त मौजूद है, पर खोलों से ढकी हुई है। और जितने की ख्याल और गुनावन और चाहें उठती हैं, वो किसी न किसी खोल की रचना की धार हैं। सो जब तक कि ऐसे ख्याल और चाहें जबर रहेंगी, वे मन को और उसके साथ सूरत को जरूर अपनी तरफ खींचेंगी। इस सबब से मन और सूरत किसी न किसी खोल में अटक कर झुकाव उनका नीचे और बाहर की तरफ रहा आवेगा, और अंतर में शब्द की धार के संग नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे छूने भी नहीं पावेंगे। इस सबब से भजन का रस और आनंद नहीं आवेगा। गुनावन और ख्याल जब हल्के होंगे, जबकि इनके मन में संसार के भोगों की तरफ से थोड़ा बहुत बैराग होगा, और सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों का सच्चा निश्चय और भाव होगा, और सच्ची शरण और ओट उनके चरणों की ली होगी। और जो मन में दूसरों का भाव धरा हुआ है, और सरस्वत मार्ग की महिमा इस तौर पर कि सिवाय इसके दूसरी जुगत निज घर में पहुंचने की और सच्ची मोक्ष और उद्धार हासिल करने की नहीं है, मन में नहीं समाई है, तो अंतर में भय और भाव से खाली रहकर भजन में दृष्टि के साथ नहीं लगेगा, और अपनी कसर को न पहचान कर उसके दूर करने का जतन नहीं करेगा, और उल्टा सत्संग में और सद्गुरु में दोष लगाने को तैयार रहेगा। और ऐसे सत्संगी का हाल ये है कि दुनिया और उसके पदार्थों में ऐसी आसक्ति है कि दिल से उनको चाहता है, और जो समझौती के वचन सुनाए जावें उनके माफिक थोड़ा बहुत बर्ताव भी नहीं करता, तो फिर कैसे दया का असर प्रगट मालूम होवे। राधा स्वामी बड़े दयाल हैं कि ऐसी हालत पर कभी कभी अपनी दया से ऐसे जीवों को जो नित्य नेम से भजन करते हैं थोड़ा बहुत रस और आनंद देते हैं, पर जो ये ज्यादा दर्जे की तरक्की चाहे और उसकी प्राप्ति के वास्ते जल्दी करे, तो जब तक कि थोड़ी बहुत सफाई मन की नहीं करता जावेगा, जल्द तरक्की नहीं होवेगी। यह भी याद रखना चाहिए कि जो कोई भजन के रस और आनंद की प्राप्ति के वास्ते जल्दी करता है, उसको चाहिए कि सिर्फ मालिक के दर्शनों के निमित्त ये कार्य करे, और किसी किस्म की चाह संसारी या परमार्थी मन में न रखे, और सफाई के लिए अपने मन को परखना चाहिए, और संसारी फिजूल चाहे न उठावे, और इंद्रियों के भोगों का वाजबी तौर पर बर्ताव करे, तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी। खुलासा यह कि जब तक सच्चा अनुराग मालिक के चरणों का और किसी कदर बैराग संसार से न होगा, और भजन के वक्त जरा जोर देकर मन और इंद्रियों को संसार की तरफ से हटाकर मालिक के चरणों में नहीं लगावेगा, तब तक जैसा रस ये चाहता है नहीं आवेगा। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी सर्वसमर्थ हैं, और जब चाहें मन को छिन में मोड़ देवें, लेकिन जबरदस्ती से सत्संग और भजन में लगाना मंजूर नहीं है। इस वास्ते जब तक ये जीव समझ बूझकर संसार के सुखों
और भोगों को तुच्छ नहीं जानेगा और उनसे किसी कदर बैराग नहीं करेगा, तब तक वे इसको इस काम में जैसी मदद चाहिए नहीं दे सकते हैं। सुरक्षण योग ऐसा जबर असर वाला है कि जो कोई उसकी तरफ सच्ची तवज्जो करे तो कैसी ही जबर तरंग हो उसे फौरन हटा सकता है, पर जो ये आप ही उस तरंग का रस लेवे और उसको न छोड़े और शब्द और स्वरूप और नाम में तवज्जो न करे तो मन और सूरत कैसे सिमट कर चढ़े और दया की परख कैसे होवे।